तो बच्चों बताओ, तुम सब बच्चे अपनी अपनी छुट्टियों पर कहाँ जाने वाले हो? स्कूल की तरफ से तुम्हें 7 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। जहाँ भी घूमने जाओ पर ध्यान रहे, अपने होमवर्क को करना मत भूलना, क्योंकि घूमने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। सर मैं तो अपने घर वालों के साथ नानी के यहाँ जाऊंगी। मुझे नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी नानी और मामा मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारी चीजें भी दिलवाते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी छुट्टियों की प्लानिंग बताने लगते हैं और इतनी देर में टीचर ब्लैक बोर्ड पर सब लोगों के लिए होमवर्क लिख देते हैं, जिसके बाद वो सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, मैंने बोर्ड पर आप सब लोगों की सर्दियों की छुट्टियों का होमवर्क लिख दिया है। सब बच्चे अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से होमवर्क करके लाना। जो भी बच्चा इतने दिनों की छुट्टियों में होमवर्क करके नहीं लाएगा, उसे मेरी तरफ से बहुत डांट पड़ेगी और मैं उसे सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर जाऊंगा। ओके टीचर। ओके टीचर। ओके टीचर। अब सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में टीचर का लिखा हुआ होमवर्क नोट करने लगते हैं। तभी वहीं क्लास में सबसे आगे की बेंच पर बैठा हुआ रोहन भी टीचर का ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ होमवर्क नोट डाउन कर रहा होता है कि अचानक वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी रोहन अपना हाथ ऊपर उठाता है, जिसे देखकर टीचर कहते हैं, हाँ बोलो रोहन, क्या बात है? कोई कंफ्यूजन है क्या? सर आपने गांव के ऊपर निबंध लिखकर लाने को दिया है, लेकिन मैं गांव के ऊपर निबंध कैसे लिखूंगा? मैं तो कभी गांव गया ही नहीं। ये क्या बोल रहे हो रोहन? तुम कभी अपने गांव नहीं गए? उसकी बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि 7th क्लास के वो छोटे छोटे बच्चे कभी ना कभी अपने गांव गए होते हैं या फिर किसी रिश्तेदार के गांव में उन्होंने कभी ना कभी कोई चक्कर तो लगाया ही होता है। तभी गुस्से में टीचर सब बच्चों को शांत करवाते हैं। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। अगर कोई हंसा तो अभी के अभी सबको पनिशमेंट मिलेगी। सर आप रोहन की बात तो सुनिए। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो कभी अपने गांव नहीं गया होगा? चुप रहो प्रीति। अगर तुम इसी तरह बीच में बोलती रही तो मैं खुद तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, या फिर मैं तुम्हें अभी प्रिंसिपल के पास लेकर जाऊं और तुम्हारी कंप्लेंट करूं। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। रोहन बेटा, अगर तुम कभी गांव नहीं गए हो तो तुम अपनी मम्मी से हेल्प ले लेना। अपनी मम्मी से पूछ लेना कि गांव कैसा होता है, जिसके बाद तुम गांव के ऊपर निबंध लिख कर आना। ओके सर, मैं आज ही जाकर अपनी मम्मी से इस बारे में बात करूंगा कि गांव पर निबंध कैसे लिखते हैं। आप देखना क्लास में सबसे अच्छा निबंध मेरा ही होगा, और आप ही ने कहा था यूनिट टेस्ट में भी वही निबंध आएगा। देखना मेरे सबसे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है रोहन, लेकिन रोहन एंड ऑल द स्टूडेंट, याद रहे किसी भी हाल में सारा होमवर्क पूरा होना चाहिए और ये निबंध लिखकर जरूर लाना है। और मैं यूनिट टेस्ट में भी आप लोगों से लिखवाऊंगा। आप चाहे अपनी मम्मी से इन्फॉर्मेशन लो या किसी से भी पूछ लो, पर मुझे निबंध चाहिए, मतलब चाहिए। ओके सर। स्कूल की छुट्टी होने के बाद रोहन घर आता है। रोशनी उस समय अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वो अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम किया करती थी और सिर्फ हफ्ते में 1-2 दिन ऑफिस जाया करती थी। उसने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और लैपटॉप में अपनी नजरें घुसा रखी थी। वो रोहन की आहट को महसूस करते हुए उसे कहती है, आगे तुम बेटा, जाओ कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। किचन में मैंने तुम्हारा खाना गर्म करके रख दिया है, उसे खा लो और पूरा खाना फिनिश करना, वरना मम्मी से डांट खाने को मिलेगी तुम्हें। ओके मम्मी। रोहन अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करता है, खाना खाता है और थोड़ी देर में अपनी मम्मी के पास वापस आता है। उसकी मम्मी उसे अपने पास आते देखकर अपनी आंखों का चश्मा हटाकर लैपटॉप को बंद करती है। क्या बात है रोहन बेटा, किसी बात से परेशान हो क्या? अरे तुम्हारी तो छुट्टियां पड़ गई होंगी ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ माँ, मेरी छुट्टियां पड़ गई। तो फिर तुम परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना और मेरी छुट्टियां पड़ती थी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। मम्मी, मेरी टीचर ने मुझे छुट्टियों में गांव के ऊपर निबंध लिखकर लाने को कहा है, वो भी 500 वर्ड्स का। अरे तो बेटा, एक निबंध ही तो लिखना है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? लेकिन मैं तो कभी गांव गया ही नहीं, अब मैं क्या लिख कर लेकर जाऊंगा? मुझे 7 दिन की छुट्टियां मिली है और 7 दिन के अंदर मुझे 500 शब्दों का निबंध लिखना है। मम्मी, आपको पता है ये निबंध मेरे यूनिट टेस्ट में भी आएगा, तो मुझे ना अच्छा सा निबंध लिखना पड़ेगा। अरे बेटा, अगर मैं चाहूँ तो तुझे ऑनलाइन निबंध निकाल कर दे सकती हूँ, या फिर मैं खुद तेरा निबंध लिख सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं तेरी एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च कर रही हूँ, तो हर चीज तू खुद ऑब्जर्व करे और अपने हिसाब से निबंध लिखे। रोशनी ये बोलते ही थोड़ी देर कुछ सोचती है और कहती है, एक काम करते हैं, तेरी 1 हफ्ते की छुट्टी है ना, और मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर ही लेती हूँ, तो फिर हम तुम्हारे ताऊ जी के घर चलते हैं। तुम अपने ताऊ जी के घर रहोगे ना, तो वहां उनकी फैमिली को देखकर, उनके गांव को देखकर हर चीज को अच्छे से नोटिस करना और यहाँ पर आकर अपना होमवर्क पूरा कर लेना।
क्या सच्ची मम्मी हम लोग गांव घूमने के लिए जा रहे हैं? आपको पता है मेरे स्कूल के सारे बच्चे गांव घूम कर आए हैं, बस मैं ही नहीं गया। ठीक है, मैं अपना बचा हुआ पेंडिंग होमवर्क पूरा कर लेता हूँ और बाकी का बचा हुआ होमवर्क जब हम गांव घूमने जाएंगे तब पूरा कर लूंगा। ठीक है बेटा, पर अभी तुम्हारी मम्मी को बहुत सारा काम खत्म करना है। चलो अभी तुम जाओ और अपना होमवर्क पूरा कर लो। हाँ, रोशनी भी वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है। रोहन एक्साइटेड होकर अपने बाकी सब्जेक्ट का होमवर्क जी जान लगाकर पूरा करता है। अब जल्दी जल्दी मैथ्स और साइंस का होमवर्क भी पूरा कर लेता हूँ। इसके बाद सिर्फ हिंदी का होमवर्क रह जाएगा। निबंध तो मैं गाँव में जाकर लिखूंगा। मैं जैसे जैसे जो चीज नोटिस करूंगा वो सब कुछ निबंध में लिख दूंगा। अगले दिन शाम को अब रोहन, उसके पिता अशोक और रोशनी तीनों ही रोहन के ताऊजी के गांव जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। रोहन गाड़ी में बैठकर अपने गांव के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। वो बाहर की वादियां देख रहा था। खिड़की से देखता है कि बाहर बड़े बड़े रोड थे जिन पर बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी जहां पर कई मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस थे। थोड़ी देर में रोहन बाहर देखते हुए सो जाता है और रोशनी ड्राइव करते हुए अशोक से कहती है, रोहन अपने ताऊजी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आपको पता है, उसने सारे सब्जेक्ट का होमवर्क 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया ताकि वहां जाकर सिर्फ अपने गांव के निबंध पर फोकस कर सके। अच्छी बात है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई का शौक है और तुमने भी बहुत अच्छा काम किया रोशनी, जो खुद उसका निबंध लिखने में मदद नहीं की। इसलिए अब वो खुद सब चीज नोटिस करके निबंध लिखेगा। आई एम सो मच प्राउड ऑफ माई सन। एक काम करूंगी, जब वो निबंध लिख लेगा ना तो मैं उसे पढ़ भी लूंगी ताकि मुझे पता हो कि मेरे बच्चे ने क्या क्या लिखा है, और अगर कुछ गलतियां होंगी तो मैं उसे ठीक करवा दूंगी। हाँ रोशनी, तुम इसे थोड़ा सा गाइड कर देना। होमवर्क तो रोहन खुद ही कर लेगा, लेकिन हमें उससे थोड़ी सी हेल्प तो करनी ही चाहिए। थोड़ी देर में जब रोहन की आंख खुलती है तो वे लोग उसके ताऊजी के घर पहुंच गए थे। ताऊजी का घर बहुत बड़ा और आलीशान था, जहां बड़े बड़े कमरे थे, सोफा, बड़ी एलईडी लाइट्स, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था। रोहन ये सब देखकर खुश होता है। अरे वाह, गांव तो बहुत सुंदर है और ताऊजी का घर तो सच में बहुत सुंदर है। मैं तो इस घर में तब आया था जब शायद मैं छोटा था ना। आओ बेटा, तुम तो बहुत सालों के बाद आए हो। देखो मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। अब तुम आए हो तो आराम से कुछ दिन यहीं रुक कर जाना, और तुम्हारे स्कूल की जब भी छुट्टियां पड़ा करेगी तो मुझे बता देना। मैं अपने ड्राइवर को भेजकर तुम्हें गाँव बुला लूंगा। अब सारी बातें यही करेंगे क्या? बेचारा बच्चा थक कर आया है, अपने कमरे में जाकर चेंज कर लेगा। उसके बाद आप दोनों आराम से बैठकर बातें करना। ताई जी की बात सुनकर अब हर कोई कमरे की तरफ जाने लगता है, और वहीं रोहन की बात सुनकर ताऊ जी भी बहुत खुश होते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। रोहन अपना सारा सामान अपने कमरे में रखता है और तुरंत ही कॉपी पेन निकालकर लिखने लगता है। मेरे गांव का घर बहुत बड़ा है। मेरे गांव के घर के अंदर 4-4 BMW खड़ी है। मेरे गांव के घर में बहुत सारे नौकर चाकर है। मेरे गांव के घर के बाहर बहुत महंगे महंगे कैफे और रेस्टोरेंट है। मेरी ताई जी सिर्फ ब्रांडेड साड़ी पहनती है और उन्हें गोल्ड अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ प्लैटिनम की ज्वेलरी डालती है। मेरी ताई जी ने अभी iPhone 17 Pro Max लिया है, जिससे वो कल मेरी बहुत सारी फोटो भी खींचेगी। रोहन इतना लिखता ही है कि तभी उसके ताऊजी उसे आवाज देते हैं। आ जाओ रोहन बेटा, खाना तैयार है, खाना खा लो। अपने ताऊजी की आवाज सुनकर रोहन तुरंत ही कॉपी बंद करता है और नीचे खाना खाने के लिए चला जाता है। वो खाने की टेबल पर बैठता है तो देखता है खाने में कई सारे आइटम रखे थे, जैसे सैंडविच, पास्ता, बर्गर। खाने के बेस के ऊपर कोरियन, इटालियन, साउथ इंडियन हर तरह का खाना रखा हुआ था। रोहन आराम से खाना खाता है। तभी उसके ताऊजी कहते हैं, मुझे आज अपने दोस्त के घर किसी फंक्शन में जाना है। तुम सब लोग थक कर आए हो, इसलिए अपने कमरे में आराम करो। हम कल आराम से कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है भैया, हम अपने कमरे में आराम कर लेते हैं। वैसे भी हम सच में बहुत ज्यादा थक गए हैं। अब रोहन फिर से अपने कमरे में जाता है और अपनी नोटबुक में आगे लिखने लगता है। मेरे ताऊजी कभी भी खुद ड्राइविंग नहीं करते। हमेशा ड्राइवर उन्हें इधर उधर लेकर जाता है। मेरे गांव में हर तरह का खाना मिलता है। आज तो मैंने कोरियन और इटालियन खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ताऊजी ब्लैक कलर के कोट पैंट में बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे उनका फेवरेट कलर ग्रे है, पर ब्लैक कलर भी उन पर बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही अगले दिन रोहन अपने ताऊजी और ताईजी के साथ गांव घूमने के लिए जाता है। उसके ताऊजी उसे एक बड़े से कैफे में लेकर जाते हैं और उसे उसकी पसंद का खाना खिलाते हैं। साथ ही वो गेम जोन में जाकर तरह तरह के गेम भी खेलता है, जिसके बाद वो घर वापस आता है और अपनी कॉपी में फिर से लिखता है। आज मैं ताऊजी के साथ घूमने के लिए गया था। मेरा गांव बहुत सुंदर है। मैंने अपने गांव के अंदर एक कैफे में बैठकर बहुत अच्छा खाना खाया और PS5 में गेम भी खेला। मैं तो अपनी छुट्टियों पर अक्सर ही गांव आया करूंगा।
मेरे गांव में सारे मकान पक्के बने हुए हैं, टाइल्स लगी है। यहाँ पर नौकर सिर्फ मदद करते हैं। घर की साफ सफाई वैक्यूम क्लीनर से हो जाती है। रोहन अब ऐसे ही 500 शब्दों का निबंध पूरा लिख चुका था। वो पूरे गांव में अच्छे से घूमता है। एक रात जब रोहन अपने गांव में ही था, तभी रात के समय वो अशोक और रोशनी के कमरे में जाता है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मेरा निबंध पूरा हो गया, आप एक बार इसे पढ़ लो ना। अभी पढ़ लोगी तो मैं कल सिर्फ रेस्ट करूंगा, क्योंकि परसों मुझे स्कूल भी तो जाना है। रोशनी नींद में थी। वो रोहन का निबंध अपने हाथ में पकड़ लेती है, लेकिन पढ़ती नहीं। रोहन के जाते ही अशोक अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और रोशनी से कहता है, हाँ रोशनी, तुमने ही तो मुझे ये कहा था कि तुम रोहन का गांव वाला निबंध पढ़ोगी। बोला तो था अशोक, लेकिन गांव आकर मेरा भी खुद काम करने का मन नहीं कर रहा, और ऑफिस की भी इतनी जरूरी मीटिंग होती है। वर्क फ्रॉम होम में बहुत काम होता है। सच बताओ ना, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही ये निबंध पढ़ने की। वैसे भी हमारा रोहन बहुत ज्यादा समझदार है, उसे जो भी लिखा होगा ठीक ही लिखा होगा। हाँ भाई, आजकल खुद के काम हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। 500 वर्ड्स का निबंध कौन पढ़ने के लिए बैठेगा। तुम सुबह उसे ये कॉपी वापस कर देना और बोल देना कि उसने बहुत अच्छा निबंध लिखा है। अब ऐसा ही होता है। अगले दिन रोशनी रोहन को उसकी कॉपी वापस करती है, जिस पर रोहन पूछता है, मम्मी मैंने निबंध अच्छा लिखा है ना, कोई कमी नहीं है ना? नहीं, मेरा बच्चा तो वैसे भी बहुत ज्यादा समझदार है, वो कुछ गलत कैसे लिख सकता है। रोहन बेटा, तुमने बहुत अच्छा निबंध लिखा है और कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। तुम ये आराम से जाकर टीचर को देना। ठीक है मम्मी, आज तो हमारा लास्ट डे है ना यहाँ पर, उसके बाद तो हमें जाना है। मैं कल ये निबंध सब लोगों को खुद पढ़कर सुनाऊंगा, सब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती है। रोहन का अपने गांव छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रोहन बेटा, तुम ये प्रॉमिस करके जा रहे हो कि जब भी तुम्हें हमारी याद आएगी तुम हमें सिर्फ एक कॉल कर दोगे, हैं? हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे या ड्राइवर को भेज देंगे। ताई जी, मुझे यहाँ पर बहुत मजा आया, मैं यहाँ पर दोबारा जरूर आऊंगा। अच्छा बेटा, अब तुम टाइम से अपने घर चले जाओ, वैसे भी कल तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। रोहन का वापस अपने घर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता के साथ वापस शहर आ जाता है। अब अगले दिन टीचर सब लोगों का होमवर्क पूछते हैं। सब बच्चे अपना अपना होमवर्क करके लाए हो ना? हाँ सर, मैंने तो 700 शब्द का निबंध लिख दिया। आपने मुझे 500 वर्ड्स का बोला था, लेकिन मेरी नानी का गांव बहुत अच्छा था, तो जितना मन किया उतना निबंध लिख दिया। ठीक है, लेकिन प्रीति बेटा, जितना बोला जाए उतना ही होमवर्क करना होता है। एडिशनल वर्क के नंबर कट सकते हैं, मिलते नहीं है। और रोहन, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली? यस सर, मैंने सारी चीज खुद नोटिस करके अपने होमवर्क में लिखी है, और मैं जानता हूँ सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। अगर ऐसी बात है रोहन, तो फिर आज तुम अपना निबंध सब बच्चों को पढ़कर सुनाओ। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुम कभी गांव नहीं गए हो तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम गांव जाने का एक्सपीरियंस कैसा था। सब बच्चे चुप हो जाओ, रोहन अपना निबंध पढ़कर सुनाएगा। अब रोहन भी गर्व से अपनी कॉपी लेकर खड़ा हो जाता है और सब लोगों को अपना निबंध सुनाने लगता है। मेरा गांव बहुत सुंदर है, वहाँ पर सारे मकान पक्के बने हैं, वहाँ पर नौकर सिर्फ मदद करते हैं, वैक्यूम क्लीनर से सफाई होती है। मेरे ताऊजी कोट पैंट पहनते हैं। मेरे ताऊजी को ग्रे कलर पसंद है, पर ब्लैक कलर भी उन पर बहुत अच्छा लगता है। मेरे ताऊजी के पास 4 BMW की गाड़ियां हैं, लेकिन वो खुद नहीं चलाते क्योंकि उन्हें ड्राइविंग नहीं आती, सिर्फ ड्राइवर ही उनकी गाड़ी चलाता है। रोहन का लिखा हुआ ये निबंध सुनकर पूरी क्लास के साथ टीचर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाते और कहते हैं, रोहन, ये क्या लिख कर ले आए हो? गाँव ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम्हें किसने बताया कि गाँव में ये सब होता है? ये सब कुछ मैंने खुद ऑब्जर्व करके लिखा है। हमारा गांव तो ऐसा ही है। छुट्टियों में मैं अपने ताऊजी के घर गया था और मैंने ये सारी चीज खुद नोटिस की। अच्छा ठीक है। वैसे भी निबंध पढ़कर साफ पता चल रहा है कि तुमने इसे लिखने में किसी की मदद नहीं ली है। अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम्हारी डेडिकेशन की मैं तारीफ करता हूँ। टीचर और बच्चे जो पहले बहुत हंस रहे थे वो अब चुप हो जाते हैं। रोहन को समझ में नहीं आता आखिर ये सब क्या चल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। टीचर सब बच्चों का यूनिट टेस्ट लेते हैं और यूनिट टेस्ट में भी जब गांव के ऊपर निबंध लिखना होता है तो रोहन वही सारी चीजें लिखता है जो उसने देखी थी। कुछ दिन गुजरते हैं और अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग का टाइम होता है। रोशनी रोहन की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर से मिलने के लिए आती है। सर, रोहन अपनी पढ़ाई पर ध्यान तो दे रहा है ना? उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? हम दोनों वर्किंग है इसलिए रोहन पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रोहन का पढ़ाई की तरफ अच्छा कंसंट्रेशन रहे। वो सब तो ठीक है रोशनी जी, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल करना है। जी बताइए ना, क्या हुआ? रोहन ने कुछ किया है क्या? नहीं रोशनी जी, लेकिन मुझे ये पूछना है कि ऐसा कौन सा गांव है जिसमें डिश वॉशर, LED, वैक्यूम क्लीनर और भी न जाने कौन कौन सी फैसिलिटी होती है। मैंने तो ऐसे
किसी भी गांव के बारे में कभी सुना नहीं? ज्यादातर गांव में तो यही बताया जाता है कि कच्चे घर होते हैं, नदियां होती है, पहाड़ होते हैं। ओह सर, वो एक्चुअली मैं रोहन को उसके ताऊ जी के घर लेकर गई थी, वो गांव में रहते हैं, और उसने वहां पर जो भी देखा वही सब कुछ उसने अपने निबंध में लिख दिया। उसके ताऊ जी गांव के प्रधान है और उन्होंने गांव में डेवलपमेंट भी बहुत कराई है, इसलिए रोहन ने जो भी वहां पर देखा वही अपने निबंध में लिखा। रोहन को हम जहां ले गए थे उसने वही सारी चीजें ऑब्जर्व करी थी और वही लिख दी। रोशनी की बात सुनकर टीचर भी हैरान रह जाते हैं और वो रोशनी की तरफ घूर कर देखते हैं, थोड़ी देर शांत रहने की बात कहते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि हमें नहीं पता कि आप अपने बच्चे रोहन को कहाँ लेकर गई थी, लेकिन जिस हिसाब से उसने यूनिट टेस्ट में निबंध को लिखा है उस हिसाब से उसके नंबर आएंगे 0 और आपका बच्चा होगा फेल। बाकी रोशनी जी, जितने फैक्ट आपको लिखवाने हैं अब लिखवाते रहना।